से शाम तक रहती हूँ, बाहर नहीं जाती हूँ। जो भी सामान लाना होता है अपना सुबह ले आती हूँ, उसके बाद मैं बाहर नहीं जाती हूँ। एक जेल की तरह मेरा ये कमरा है जिसमें मैं रह रही हूँ। तो यहाँ बन चुकी है अपनी सब्जी चिकन, और गैस पे चावल रखे हुए हैं। 5 मिनट में वो बॉयल हो जाएंगे। तो चिकन चावल आज मैंने बनाए हैं अपने लिए। हेलो गाइस, तो मैं अपने कमरे में हूँ। जैसे कि मेरा कमरा है और मैं इसी कमरे में सुबह से शाम तक रहती हूँ, बाहर नहीं जाती हूँ। जो भी सामान लाना होता है अपना सुबह ले आती हूँ, उसके बाद मैं बाहर नहीं जाती हूँ। एक जेल की तरह मेरा ये कमरा है जिसमें मैं रह रही हूँ। कुछ फैमिली मैटर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, तो अपना बनाती हूँ। उधर रखा है खाना कुकर में, चावल और सब्जी। जब भूख लगेगी जब खा लूँगी। बना लिया है और खाने का टाइम तो हो ही गया है, 1:30 बज गया है। खाना खाऊँगी और खाना खाने के बाद फिर इस बिस्तर पे लेट जाऊँगी। फिर उठूँगी, शाम को थोड़ा छत पे घूम लूँगी और वहाँ से फिर नीचे आ जाऊँगी, शाम का खाना खाऊँगी। बस ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है, देखते कब तक चलती है। बस आप लोगों का साथ। चलो, तो अब लग रही है भूख, अपना खाना करते हैं। ये रहा खाना, और खाना खाते बहुत तेज़ भूख लग रही है। खाना पीना अपना खा लिया है और टाइम जो हुआ है वो 2:45 हो गए हैं और मैं फिर से बिस्तर पे आ गई हूँ। और मैंने बोला था मैं आपसे थोड़ी सी बातें करूँगी, तो पहले कैमरा सेट करते हैं। गिर गया था अभी कैमरा। यहाँ पे लाइट अच्छी है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि जब तक औरत अपने पति की बात मानती है, बच्चों की बात मानती है, घर वालों की बात मानती है, जब तक वो ठीक है। और जहाँ उसने अपने फैसले खुद लेने शुरू कर दिए तो औरत गलत है। औरत बच्चों के बारे में नहीं सोच रही है, औरत आदमी के बारे में नहीं सोच रही है, फिर इस तरह से कहा जाता है। अगर इंसान गलती कर रहा है और हम उसकी गलती को बता रहे हैं उससे, तो क्या वो गलत है? किसी इंसान ने एक बार गलती की, उसको समझाया गया, 2 बार गलती की, उसको समझाया गया, लेकिन उसके बाद भी वो उन गलतियों को करता आया है, तो मैं ये मानती हूँ कि वो गलती नहीं, वो जानबूझ के किया गया है। और जब हम अ, समझाते हैं और उनको समझ नहीं आती है, मैं सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगी। अगर आप, चाहे वो अ, कैसे बोलूँ, एक ज़रूरी बात वो क्या है, अगर आप किसी भी इंसान को पहली गलती करते हुए देखते हैं तो उसको दूसरी गलती करने का मौका कभी मत दो। क्योंकि जिस इंसान ने एक बार गलती की वो दोबारा करेगा ही करेगा, ये मैं 100% बोल सकती हूँ आपसे। और शायद उस टाइम मेरे में समझ नहीं थी, जब किसी ने एक गलती की मेरे घर वालों ने, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, गलती है, ठीक हो जाएगी। लेकिन जब दूसरी गलती वही मैंने समझाया और फिर से वही गलती मेरे सामने आई कि उन्होंने फिर से वही गलती की है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और वो चलती आई गलती, तो वो गलती नहीं है, फिर वो जानबूझकर की गई चीज़ें हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ
और जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप समझाते ही हैं, मैं भी समझाती हूँ अपने बच्चों को, लेकिन जब पलट के जवाब मिलता है ना मुझे उन चीज़ों का, उल्टा जवाब मिलता है, तो टूट जाता है इंसान। कोई भी इंसान हुआ वो अंदर से टूट जाता है। और मेरे साथ भी वही हो रहा है। अगर मैं घर वालों को समझा रही हूँ तो बुरी हूँ, अगर मैं किसी को कुछ कह रही हूँ तो बुरी हूँ, तो क्या करूँ? फैसला लिया है, इस कमरे में रहना है, कुछ करना है और कुछ करना है। अब क्या करना है पता नहीं है। बस अभी के लिए इतना, और मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। लेकिन अगर आपको किसी भी इंसान की पहली गलती मिले तभी उसको आप छोड़ दो, क्योंकि दूसरी गलती करने का उसको मौका मत दो। अगर आपने दूसरी गलती करने का मौका दिया तो वो तुरंत करेगा, वो बाज नहीं आएगा उस गलती को। और मेरा ये मानना है। बहुत से बोलते हैं अरे एक गलती की है तो मौका देना चाहिए, दूसरी गलती वो नहीं करेगा। नहीं, दूसरा मौका उसको दो ही मत। आज मुझे समझ आ रहा है कि मुझे दूसरा मौका नहीं देना था, लेकिन मैंने कई मौके दिए और ये सब मेरे साथ बीत चुकी है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आगे आपकी इच्छा है कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। बोलते ठोकर लगती है जब इंसान संभलता है, तो शायद मुझे अब जाके ठोकर लगी और मैं अब संभली हूँ, तो अपने फैसले खुद ले रही हूँ। फैसले सही है, मुझे लगता है मेरे फैसले सही है, मैं कहीं पे भी गलत नहीं हूँ। और जब इंसान को ये लगे ना कि हम सही हैं, हमने कोई फ़ैसला गलत नहीं लिया, तो उस फैसले पे डटे रहो, उससे पीछे मत भागो, क्योंकि हमारा फ़ैसला सही है। तो तक अपने पति के हाँ में हाँ रखते हैं तो हाँ, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और जैसे ही हम झगड़ा करते हैं या हम ही बोलते हैं ये काम मत करो वो मत करो, तो ये मेरे साथ झगड़ा कर रही है। ये घर में हर टाइम झगड़ा रखती है, हर चीज़ औरत पर ही डाली जाती है, आदमी की गलती कभी भी नहीं मानी जाती है। तो कुछ डिसीजन मैंने खुद लिए हैं अपने, कुछ फ़ैसले मैंने खुद लिए हैं। आगे देखती हूँ कहाँ तक मैं उन फ़ैसलों को निभा सकती हूँ। और सबसे बुरी हो गई हूँ घर वालों से, परिवार से, बच्चों से, पति से। क्यों? क्योंकि जब तक मैं 20 साल तक उनके साथ चलती आई, उनकी हाँ में हाँ रखी तो ठीक थी, लेकिन जहाँ मुझे अपना घर गलत रास्ते पे चलता हुआ दिख रहा है, अपना परिवार, वहाँ मैं साइड हो गई हूँ। तो बच्चों के लिए माँ गलत, हस्बैंड के लिए बीवी गलत और घर वालों के लिए बहू बेटी गलत। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं अपने फ़ैसले खुद लूँगी, किसी पे निर्भर नहीं होंगी। और ये बात कोई भी झूठ नहीं है। मैं इस कमरे में रह रही हूँ, मुझे घर वालों से कोई मतलब नहीं है। मैं सुबह उठती हूँ, मेरा एक छोटा सा मंदिर है वहाँ पे सोफ़े के साथ में। सुबह उठती हूँ, नहा धो के पूजा करती हूँ, जो मुझे सामान लाना होता है दुकान से, जैसे दूध, लस्सी, दही, जो भी डेली का इस्तेमाल होने वाला सामान है वो मैं ले आती हूँ। उसके बाद मैं नीचे नहीं जा रही हूँ, नीचे मैं उतर ही नहीं रही हूँ, मैं अपने इसी रूम में हूँ। और मेहनत करूँगी, देखती हूँ मेरी मेहनत कितनी सफल होती है। एक काफ़ी दिन पहले मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी, शायद वो 2 या 3 मिनट की थी। उसमें मैं बहुत रो रही हूँ, यूट्यूब पे मैंने अपलोड की, लेकिन 2 मिनट बाद मैंने सोचा ये फैमिली मैटर है और मैंने उस वीडियो को तभी डिलीट कर दिया। मैं अपना कोई भी फैमिली मैटर यहाँ नहीं लाना चाहती हूँ, लेकिन दिल में थोड़ा सा दर्द होता है तो उसको निकालना ज़रूरी होता है। किसी से बात नहीं हो रही है मेरी परिवार वालों से, और ना ही बच्चों से, ना ही हस्बैंड से, ना ही किसी से भी बात नहीं कर रही। जो मेरी फ्रेंड है हाँ, उनसे मैं बात कर लेती हूँ ताकि मेरा मन हल्का हो जाए थोड़ी बात करने के लिए। तो बस इतना ही है, छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने। करेंगे आप लोग पूछेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ है और मुझे लगेगा कि हाँ मुझे अपना फैमिली या अपनी जो तकलीफ़ है वो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।